नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये देखा गया है गुज़िश्ता तकरीबन एक साल में पाकिस्तान के अपने पैदा किए हुए दहशतगर्द, भले उनका दायरे कार कश्मीर हो, भारत का कश्मीर हो या पूरा भारत, कहीं पर भी वो दहशतगर्दाना हमले करते रहते हों, उनमें से कईयों की पिछले साल में मौत वाक़ई हुई है। और ये अलग बात है कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान सरकार उनका इल्ज़ाम जो है हिंदुस्तान पर आयद कर दिए। और ये भी बताने वाली ख़ास बात है कि उनकी मौत पाकिस्तान में वाक़ई होती है, पाकिस्तान से बाहर नहीं, भारत में नहीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है इन अमवात का, इन डेथ्स का इल्ज़ाम हिंदुस्तान के ऊपर मंडता है। और इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया भी था, लेकिन वो कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते। अच्छा, इस सिलसिले में कल एक भारतीय कश्मीर का है दहशतगर्द जिसका नाम है जमीलुर रहमान, और ये पुलवामा से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में था। और खैबर पख्तूनख्वा का जो एबटाबाद है, बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ पर क़याम पजीर था। और वहाँ पर उसकी पुरअसरार हालत में लाश बरामद हुई है। अब हो सकता है उसको जहर दिया गया हो, या हो सकता है फितरी असबाब की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई हो, हार्ट अटैक हुआ हो। ये तो जब ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान वाले तो सीधे सीधे इसका इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जासूसी एजेंसी रा के ऊपर मंडते हैं। अच्छा, अभी हम इससे जमीलुर रहमान का आपको थोड़ा तारुफ करा दें। इसने एक बनाया था यूनाइटेड जिहाद काउंसिल इसने बनाई थी। और तहरीकुल मुजाहिदीन का भी ये जनरल सेक्रेटरी था, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी जनरल सेक्रेटरी था। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में इसने कश्मीर से या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको इसमें ज़म किया था, मर्ज किया था। यानी उसमें लश्कर तैयबा भी था, जैश मोहम्मद भी था, हिज़्बुल मुजाहिदीन भी था। तो ये सारी जो तंजीमें और छोटी मोटी और भी उनको ज़म किया गया था। और ये जो है कई ट्रेनिंग कैंप्स में भी हिस्सा लेता था। और ये कश्मीर के जवानों को, भारतीय कश्मीर के जवानों को उकसाता था कि वो हथियारों की ट्रेनिंग लें, हथियारों का इस्तेमाल करें और भारत का मुकाबला करें। और ये जो है ना अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता था। और इसको अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाली पूरी दुनिया की जो तंजीमें हैं, भले पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, दुबई की हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, वो इसको माली मदद किया करते थे। तो कल इसकी लाश पुरअसरार हालत में पाई गई है। और जैसा कि मुतवक्का है, पाकिस्तान ने तो इसका भी इल्ज़ाम रा के ऊपर लगाया है, जबकि भारत जो है इससे इनकार करता रहा है। और हकीकत में जब इनकी मौत पाकिस्तान में वाक़ई होती है तो जाहिर है इनकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर ही होती है कि वहाँ की, वो तो खुद कहते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 जासूस एजेंसी है। तो मेरे भाई, ISI जासूस नंबर 1 जासूस एजेंसी क्या कर रही है? तो पाकिस्तान की नंबर 1 जासूस एजेंसी क्या कर रही है? वो क्यों नहीं इनके जो मुरतकब हैं, जो करने वाले हैं, जो उनके कातिल हैं, उनको गिरफ्तार करती? और वो क्यों नहीं इनकी हिफाजत कर पाती? और इस सिलसिले में
मैं कुछ नाम मुझे जो अभी याद आ रहे हैं और मैंने देखे वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि इसी साल अभी मतलब 1 महीना केवल की बात है, फरवरी में लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द था आजम चीमा, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में उसको पुरसरार हालत में मुर्दा पाया गया। कहते हैं उसको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कहा गया कि नहीं, ये भी राह का काम है। अच्छा, दिसंबर 23 में 3 महीने केबल की बात है, लश्कर तैयबा का ही था अदनान अमन, उसका कराची में गोली मारकर उसको हलाक कर दिया गया। नवंबर 23 में 4 महीना केबल लश्कर तैयबा का ही था अकरम गाजी, उसको खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ख्वाजा शाहिद को जो है पाकिस्तानी कश्मीर में जो है उसका सर कलम कर दिया गया था। ये सभी पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं और उनको पाकिस्तान में ही मारा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इनका इल्ज़ाम जो है भारत के सर पर मंडता है और अपना जवाबदेही से इनकार करता है, जबकि ये उसका फर्ज बनता है कि हम कहते हैं कि वो इनको पनाह न दे, उल्टा उनको भारत के हवाले करे जब भारत उनसे मांगता है। लेकिन अगर ये भी नहीं करता तो उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं इस सिलसिले में वो क्या कर रहा है, उनकी हिफाजत क्यों नहीं करता। हकीकत में तो उसको चाहिए कि उनके ऊपर कानूनी चाराजोई करे और उनको पकड़ के भारत के हवाले करे, क्योंकि उनके खिलाफ कई केसेस दाखिल हैं भारत की हदूद में। लेकिन वो तो खैर उससे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी हिफाजत करना तो उसका फर्ज बनता है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।